तो एक और इवेंटफुल वीक का एंड होते हुए दिखाई पड़ा इस हफ्ते में, जहां पर अर्निंग्स की शुरुआत हुई और अर्निंग्स की शुरुआत के साथ साथ अर्निंग धीरे धीरे पुरजोर तरीके से बढ़ते हुए भी दिखाई पड़ रही हैं। कई सारी मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप कंपनियों की अर्निंग्स आने लग गई। आईपीओ मार्केट गुलजार रही और हम स्लोली एंड स्टेडली बजट और डोनाल्ड ट्रंप साहब के आगमन, इन दोनों के बड़े इवेंट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो बाजार का पूरे हफ्ते की दिशा दशा रही वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो इंडेक्स के लिहाज से सेंसेक्स करीब करीब 0.5% के आसपास की गिरावट साथ बंद हुआ इस हफ्ते में। निफ्टी करीब 0.5% के आसपास के ड्रॉप में बंद हुआ। निफ्टी बैंक जो कि 1.5% के आसपास की बिकवाली जहां पर देखने को मिली, और आईटी इंडेक्स करीब करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली के साथ इस पूरे हफ्ते में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इस हफ्ते में निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में सबसे ऊपर नाम रहा हिंडाल्को का। मेटल स्पेस में खरीदारी रही और हिंडाल्को लीड कर रहा था। साथ ही साथ एनटीपीसी 6.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। नंबर्स आए एचडीएफसी लाइफ के, और एचडीएफसी लाइफ नंबर्स के बाद इस हफ्ते में 7%, 6% के आसपास की तेजी बंद हुआ। लाइकवाइज कोल इंडिया भी करीब करीब 5-5.5% की बढ़त के साथ इस हफ्ते में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में एचसीएल टेक, रादर आईटी सेक्टर में ही बिकवाली रही, जिसमें नंबर्स का इंपैक्ट सबसे ज्यादा रहा। एचसीएल टेक नंबर्स के बाद, क्योंकि शेयर ऑल टाइम हाई पर था और अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिली। इन्फोसिस नंबर्स ठीक थे लेकिन वॉल्यूम को लेकर थोड़ा कंसर्न, बाजार को पसंद नहीं आया। 8% के आसपास का ड्रॉप यहां पर देखने को मिला। विप्रो जो कि 6% नीचे रहा नंबर्स के मद्देनजर, और एम&एम यहां पर भी करीब करीब 6% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली और ऑल टाइम हाइस के आसपास ही यहां पर बिकवाली भी आई। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में आईडीबीआई बैंक, जहां पर पीएसयू की फंड रेजिंग या क्यूआईपी खबरों के बीच में पीएसयू बैंक्स में तेजी थी और उसमें आईडीबीआई बैंक भी पार्टिसिपेट करता दिखाई पड़ा। न्यूज फ्लोज भी इसको फॉलो कर रहे थे। आइडिया यहां पर एक अच्छी खरीदारी थी और सरप्राइज वे में 19% की तेजी देखने को मिली। बीएससी कई ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड और अच्छी तेजी के बीच में 17% इस हफ्ते में चला, और इंडस टावर भी करीब करीब 13% के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिली। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में कल्याण ज्वेलर एक हैवी सेल ऑफ स्टॉक के अंदर रहा और करीब करीब ऊपरी स्तरों से लेकर अब तक 40% ये शेयर वाइप आउट हो चुका। 20% बिकवाली देखने को मिली। नंबर्स खराब आए और ओरेकल फाइनेंशियल के और नंबर्स के बाद शेयर करीब करीब 12% की बिकवाली में रहा। मैक्स हेल्थ केयर और भारतीय हेक्सा, कुछ और ऐसे नाम जो कि 9 से लेकर 11% तक इस हफ्ते में टूटते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा स्मॉल कैप के चढ़ने वाले शेयरों में इरकॉन, रादर रेलवे शेयरों में ही खरीदारी देखने को मिली और बजट से ठीक पहले यहां पे बाइंग आ रही है। सो इरकॉन में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। साथ ही साथ एनबीसीसी पीएसयू स्पेस से 14% की तेजी यहां रही। बीएलएस इंटरनेशनल करीब 12% चला और जीएमडीसी भी करीब करीब 10% के उछाल के साथ इस हफ्ते के दौरान बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में प्रॉफिट टेकिंग रही। आईटीआई में एक लगातार तेजी, साल के नए ऊपरी स्तर और उसके बाद से बिकवाली करीब 15% नीचे। खराब सेल्स अपडेट के बीच में सिग्नेचर ग्लोबल 10% नीचे रहा। एम्बर एंटरप्राइजेज में 14% बिकवाली रही और बाटा करीब करीब 8% की बिकवाली के साथ यह भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इस बीते हफ्ते में कई सारी कंपनियों की अर्निंग्स आए, कई सारी कंपनियों के साथ खबरें जुड़ी रही और उन खबरों का इंपैक्ट देखने को मिला। मिसाल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब करीब 5% चला इस हफ्ते के दौरान, क्योंकि अच्छे नंबर्स रहे और नंबर्स का इंपैक्ट देखने को मिला। इन्फोसिस करीब कमजोर नंबर्स के बीच में 8% के आसपास बिकवाली इस हफ्ते के दौरान रही। और ओरेकल फाइनेंशियल खराब नंबर्स के बीच में 12% टूटा और न्यूज फ्लोज के बीच में कल्याण ज्वेलर भी 20% के आसपास की बिकवाली के साथ इस पूरे हफ्ते में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। पीएसयू बैंकिंग बास्केट इस बार का स्टार परफॉर्मर रहा। तो पीएसयू बैंकिंग बास्केट में पंजाब एंड सिंध बैंक करीब 10% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। इंडियन बैंक में 6.5% की तेजी देखने को मिली। बैंक ऑफ इंडिया करीब 6.5% ऊपर रहा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र बढ़िया नंबर्स के बीच में 5.5% के आसपास के उछाल के साथ इस हफ्ते के अंदर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल में चढ़ने वाले शेयरों में हिंडाल्को करीब 7.5% के उछाल के साथ बंद हुआ। हिंदुस्तान कॉपर 6% की एक अच्छी तेजी यहां पर भी देखने को मिली। एनएमडीसी करीब 6% चला और हिंदुस्तान जिंक भी करीब 5-5.5% के उछाल के साथ इस हफ्ते में क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेटल में तेजी और मेटल के कुछ स्टार परफॉर्मर आपके सामने। एनर्जी क्षेत्र भी काफी बेहतर रहा और ये पूरा हफ्ता अदानी समूह के लिए भी काफी शानदार रहा, जहां पे अदानी पावर 15% ऊपर, अदानी ग्रीन करीब 14% ऊपर, अदानी एनर्जी करीब करीब 10% ऊपर यहां पर क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। तो इस पूरे ग्रुप में एक अच्छी तेजी वापस लौटते हुए दिखाई पड़ी और साथ ही साथ पावर स्पेस से टोरेंट पावर जहां पर 9% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। लेकिन ये पूरा हफ्ता कमजोरी के नाम रहा आईटी के, जिसमें एचसीएल टेक करीब 10% नीचे रहे, कोफोर्ज 8% नीचे रहा, इन्फोसिस 7% नीचे रहा और विप्रो भी करीब करीब 6% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो आईटी में प्रॉफिट टेकिंग के नाम ही पूरा हफ्ता रहा। अब अगले हफ्ते के लिए अहम इवेंट, सबसे पहले तो 18 जनवरी को एक कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आने वाले हैं, तो उस पर आप नजर रखिएगा। 20 जनवरी के लिए डिक्सन टेक और पेटीएम, साथ साथ जोमैटो जैसी कंपनियों के भी नंबर्स आने वाले हैं, तो इनके अर्निंग्स के ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। 20 जनवरी को ही यूएस के राष्ट्रपति पद का पदभार संभालेंगे डोनाल्ड ट्रंप और आते के साथ ही 20 अलग अलग जो कुछ ऑर्डर्स हैं उनको भी वो साइन करने वाले हैं। तो इस बड़े इवेंट को बाजार, ना केवल भारतीय बाजार बल्कि दुनिया भर के बाजार टकटकी लगा कर देख रहा है, तो उस पार्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। 21 तारीख को एबीएफआरएल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इंडिया सीमेंट, इंडिया मार्ट जैसी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं।
सो इन नंबर्स के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा और धीरे धीरे मिड कैप के नंबर्स की रफ्तार अगले हफ्ते से और बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी, जबकि 22 जनवरी को HUL, BPCL, HDFC बैंक, टाटा कम्युनिकेशन जैसे कई दिग्गजों के नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 23 जनवरी को HPCL, इंडस टावर, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी मिड कैप की कई कंपनियों के नंबर आएंगे और 24 तारीख को DLF, JSW स्टील और इंटरग्लोब एविएशन जैसी कई कंपनियों के भी नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो नंबर्स बड़े होंगे, कई कंपनियों की लिस्टिंग होगी, एक IPO भी बंद होगा, इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बाजार को लेकर रणनीति क्या कहती है, जानकार मान रहे हैं कि निफ्टी के अंदर खरीदारी करके चलेंगे आप। स्टॉप लॉस रहेगा 23,100 का, लेकिन 23,470 के आसपास के टारगेट्स आप निफ्टी में मानकर चल सकते हैं और बैंक निफ्टी के अंदर भी खरीदारी करके चलने की राय है। स्टॉप लॉस करीब करीब 28,300 के आसपास का मेंटेन करके चल 48,300 के आसपास का मेंटेन करेंगे और 49,000 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल बाजारों के लिए एक बड़ा इवेंटफुल वीक होने वाला है अगला हफ्ता और हम स्लोली एंड स्टेडली बिल्कुल उस हफ्ते पहुंच जाएंगे जहां पर बजट सामने खड़ा होगा। तो बड़ा ध्यान संभल कर अपनी रणनीति बनाइएगा और उसके हिसाब से ही आप फैसले लीजिएगा। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलने की जरूरत फिलहाल बाजार में दिखाई पड़ रही है।